तो सब्जेक्टिव वैल्यू होगी, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक कंपनी का नाम आप सोचिए, उसी की वैल्यूएशन आप करो गुडविल की, उसी की गुडविल की वैल्यूएशन मैं करूं, तो क्या मेरा ये जो प्रॉफिट है क्या ये नॉर्मल है? मैं कहता हूँ नॉर्मल तो छोड़ो, ये फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो चीज आसान है, आप भी कहोगे सर इतना आसान, वो समझा दिया आपने, बैठ के शांति से समझ लिए इसलिए हो गया, लेकिन आप छोड़ दो, मत करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थियरी, क्योंकि हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में जो थियरी दी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आप लैग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा इस सेशन में और पूरा एंजॉय कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में गुडविल होती क्या है। तो क्या होती है गुडविल? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। क्लास 11 में आपको बताया गया होगा इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का एक एग्जांपल दिया होगा आपको कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है। तो वहां पे आपको बताया था कि एक अच्छी इमेज किसी बिजनेस की होती है ना, उसको गुडविल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन, जो एक एंटरप्राइज यानी बिजनेस को एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंचा देती है, यानी उसको उस पोजीशन पे आकर फायदे ही फायदे हो रहे होते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, और इसकी वजह से जब फायदे ही फायदे होते हैं, इसकी वजह से हायर प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मली हर किसी बिजनेस के साथ नहीं हो रहा होता। ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाने हैं, आप इसी पोजीशन पे पहुंच चुके, बिना एफर्ट के भी आपके फायदे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन अभी इसको जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसको और ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे समझेंगे। तो बताते हैं कि एक्चुअल में क्या है गुडविल। क्या अच्छी इमेज? देखो, जब आपने बिजनेस शुरू किया होगा, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, मान लो इस लाइन पे आपने बिजनेस शुरू किया, अब ऐसा तो है नहीं कि इसी दिन से आपकी अच्छी एक इमेज होगी, नहीं हो सकती। अगर आपका नया बिजनेस है तो नहीं हो सकती। अगर कोई बिजनेस पुराना हो जाए, कई साल हो जाए, और भाई उसको लोग जानने लग जाएं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के फैन हो जाएं, सब कुछ हो, तब जाकर के कहेंगे कि हाँ भाई ये जो बिजनेस है ना ये बहुत बढ़िया है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, लोग पहचानते हैं। और अब 10 साल हो गए मान लो उस काम को करते करते, 10 ईयर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब इस 10 साल पे एक और कोई और इंसान है जो अपना सेम बिजनेस खोलता है, तो क्या वो हमारे बराबर आ पाएगा? हमारे पास कस्टमर ज्यादा हुई हुई, हमने 10 साल एफर्ट लगाए हैं, और इस एफर्ट की वजह से हमने क्या क्रिएट करी है? गुडविल क्रिएट करी है, क्या ना? क्या क्रिएट करी है? गुडविल, एक अच्छी इमेज। तो 10 साल हो गए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास गुडविल है, यानी हमारी एक अच्छी इमेज है, और इस वजह से एक नॉर्मल बिजनेस और हमारा बिजनेस, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। और जो गुडविल है आज इस पॉइंट पे, तो ऐसा तो है नहीं इससे कोई पैसा मिल गया हो। इस गुडविल की वजह से हमेशा गुडविल की वजह से फ्यूचर में ही प्रॉफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? फ्यूचर्स में ही प्रॉफिट मिलते हैं। तो अगर हम बोले तो गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्या है? गुडविल इज नथिंग बट फ्यूचर प्रॉफिट्स। और किसी बिजनेस की अच्छी इमेज है तो ही उसको फ्यूचर में प्रॉफिट्स मिलेंगे, और अगर आज अभी तक बहुत बढ़िया इमेज थी, एकदम से कुछ कलंक लग जाता है, तो भाई फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो कैंसिल, तो गुडविल खत्म। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी है वो फ्यूचर में ही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक और चीज पढ़ना, जिसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खासियत क्या है इसकी। तो सबसे पहली खासियत तो यही है कि इंटेंजिबल है, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर हम इसको कहते हैं इंटरप्राइज यानी बिजनेस से अलग करके देखें, तो नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक, इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव होती है। तो सब्जेक्टिव वैल्यू होगी, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक कंपनी का नाम आप सोचिए, उसी की वैल्यूएशन आप करो गुडविल की, उसी की गुडविल की वैल्यूएशन मैं करूं, तो दोनों अलग अलग होंगी। समझ में आ रही है बात? दोनों ही वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग फैक्टर को कंसीडर करते हुए गुडविल की वैल्यूएशन करता है। तो आपके हिसाब से गुडविल की वैल्यू कुछ और आ सकती है और मेरे हिसाब से कुछ और। ठीक, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, ये तो हमने पढ़ लिया था कि ये हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करेगी। इफेक्टिव फोर्स है, क्या है ये? एक इफेक्टिव फोर्स है। ब्रिंग्स द कस्टमर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये कस्टमर को खींच करके बिजनेस तक पहुंचा देती है, आओ हमसे खरीदो भाई। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये क्या होता है बेटा? एग्जिस्टेंस में आती है। और जैसे इस वाले पॉइंट की बात करें, बिजनेस तक ले आते हैं, जैसे मैं बोलूं मोबाइल फोन कौन सा खरीदोगे, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट के माइंड में आएगा आईफोन। ये क्या है? ये गुड विल है, ये एक अच्छी इमेज है।
बात समझ में आ रही है? तो जैसे नूडल्स खाओगे, ठीक है, इंस्टेंट नूडल, तो क्या आएगा? मैगी, है ना। टूथपेस्ट करोगे, क्या आएगा? कोलगेट। तो इस तरह से क्या कहते हैं, अच्छी इमेज जो होती है वो हमारे दिमाग में चिपकी रहती है, और इस गुडविल की वजह से जब अगली बार भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम वही लेने जाते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल की। गुडविल का नेचर क्या है? तो गुडविल इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। ये एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट है। ऐसा नहीं है कि इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है, ठीक है। इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एक अलग बात है, ठीक है। लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ठीक है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाओ भाई, ठीक है। आपकी जीके भी देख लेते हैं, कॉमर्स वाली। इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड लाइक टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल एसेट की तरह डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है, बट इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये अपनी जो लाइफ है इसकी, जो भी किसी भी गुडविल या कोई भी इंटेंजिबल एसेट की लाइफ होती है, वो अमोर्टाइज होती है। सर अब क्या होता है बेटा? देखो अभी तो फिलहाल आपको अमोर्टाइज वगैरह करना सिखाया नहीं जाएगा आपके कोर्स में, नहीं, बस आपको बता रहे हैं कि जो इंटेंजिबल, जैसे टेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होती है, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? अमोर्टाइज होती है। इतना ध्यान रखो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बोलता है कि भाई जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, प्रिस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट, असेट तो बैलेंस शीट में आएगी, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया। अगर आपने उसके लिए पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या कि अगर मैंने आज बिजनेस अपना शुरू किया और मैंने मेहनत करी, मेरी गुडविल है, लेकिन मैं फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने पैसा पे नहीं करा, मैंने एफर्ट्स लगाए हैं। वही अगर मैं बिजनेस शुरू करता, कैसे कि मैंने किसी और का बिजनेस खरीद लिया, चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया जिसकी अच्छी खासी वैल्यू थी, तो अब जब वो मुझसे क्या करेगा, वो अपना बिजनेस बेचेगा, तो वो अपने गुडविल का भी पैसा लेगा कि भाई 10 लाख रुपए का मेरे बिजनेस की वैल्यू है, और तुम्हें क्या कहते हैं, मेरी इतनी जान पहचान है, मेरे बिजनेस का इतना नाम है, उसके बदले में तुमसे एक्स्ट्रा पैसा लूंगा, गुडविल। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा? मैंने गुडविल के लिए पैसा दिया, ठीक है। तो दो तरह की गुडविल है, आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जिसके लिए पैसा दिया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और जिसके लिए पैसा नहीं दिया उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 10 सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी जो मैंने खुद अपने एफर्ट से बनाई, जिसके लिए पैसा नहीं दिया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि जब मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, मतलब अपने बिजनेस को बेचूंगा, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल से भी मैं पैसा ले सकता हूं, उसका पैसा ले सकता हूं ना, मेरी मेहनत तो थी ना, भले ही मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उसको बेचते वक्त गुडविल का पैसा ले सकता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई हमें गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या ऐसा है कि गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी? भाई देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कोई चेंज आता है तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो भी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर हम फर्म को बेचना चाहें तो भी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अमलगमेशन हो तो भी। सर समझा तो दो, समझाते हैं चलो। तो देखो भाई, बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इस पॉइंट पे मान लो भाई अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था कई सालों से, इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अभी तक मान लो 3:2 का रेशियो था, इस दिन डिसाइड हुआ कि भाई आगे 1:1 का रेशियो होगा, आगे 1:1 का रेशियो होगा। तो कहने का मतलब क्या कि पहले अगर 10 रुपए होते थे तो 6 रुपए ए को मिलते थे और 4 रुपए बी को मिलते थे, लेकिन अब क्या होगा, 5-5 रुपए मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या कि ए का 1 रुपए का नुकसान हुआ और बी का 1 रुपए का फायदा हो गया, अगर 10 रुपए का प्रॉफिट है तो कहने का मतलब क्या कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स भी इंपैक्ट उन पे पड़ा, ठीक है। तो इस वजह से फ्यूचर की प्रॉफिट्स को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू निकालना जरूरी है कि हमने फ्यूचर खोया तो फ्यूचर में है ना। यहां तक तो सब मस्त है, जो 1:1 का रेशियो, तो ये जो नुकसान हुआ 1-1 रुपए का वो कब हुआ, वो फ्यूचर का है। तो फ्यूचर के नुकसान को कैलकुलेट करना चाहिए हमें, फ्यूचर के नुकसान को देखना पड़ता है, और ताकि आपस में एक दूसरे से कॉम्पनसेट कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। सेम ऐसे ही एडमिट करते हैं किसी पार्टनर को, मान लो यहां पर कोई नया पार्टनर आ गया, तो इसका मतलब क्या कि भाई अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कुछ प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। दैट मीन्स आगे से फ्यूचर में इसको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा।
तो फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट में छेड़छाड़ होगी तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी। सेम एज रिटायर हो जाए कोई पार्टनर, डेथ हो जाए, तो अभी तक तो साथ में था, अब आगे साथ में नहीं है, तो आगे का जो प्रॉफिट है वो बाकी बचे हुए पार्टनर्स को ज्यादा मिलेगा, तो आगे का प्रॉफिट जब जब आगे के प्रॉफिट की बात हो तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बिजनेस को बेचा जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं अगर अपने बिजनेस को बेचूंगा तो भाई जो मैंने एफर्ट डाले जिसकी वजह से मेरे बिजनेस की एक अच्छी इमेज बनी है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं उसको कैलकुलेट करूंगा कि मेरे बिजनेस की जो अच्छी इमेज उसकी वैल्यू क्या है, ताकि जब मैं अपना बिजनेस बेचूं तो मैं पैसा ले सकूं उससे, क्या ले सकूं उससे, गुडविल का पैसा ले सकूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर आता है अमलगमेशन, इसको बोलते हैं मर्जर। मर्जर मतलब जब दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप जुड़ करके एक पार्टनरशिप बनती है, तो सब अपनी अपनी वैल्यूएशन तो करेंगे, गुडविल की भी वैल्यूएशन होगी, तो इस वजह से इन सब चीजों की वजह से गुडविल की वैल्यू की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फैक्टर्स की जिसकी वजह से गुडविल अफेक्ट होती है। ठीक है, गुडविल किस किस फैक्टर की वजह से अफेक्ट होती है, तो सबसे पहला फैक्टर आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि भाई अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब, अच्छा मैनेजमेंट का होने का मतलब है कि हमारी कॉस्ट कमाएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो फ्यूचर में भी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, हम अच्छे से प्रोडक्ट बना पाएंगे, सारी चीजें कर पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट्स यानी फ्यूचर प्रॉफिट्स पे भी असर पड़ा है। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब गुडविल होता है। इफ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस्ड, अगर हमारा एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है काफी एंड कंपिटेंट, द फर्म विल अर्न हायर प्रॉफिट, और फर्म ऑटोमेटिकली क्या करेगी, हायर प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगी। और यही हायर प्रॉफिट क्या होते हैं, गुडविल ही तो होती है, वैसे अभी हमने यही पढ़ा है। ठीक है, तो बाकी जिसके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या, हम उनसे ऊपर है तो उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और बाकी फर्म के कंपैरिजन अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो वो गुडविल कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फेवरेबल लोकेशन, अब देखो इतनी बढ़िया मार्केट के अंदर अगर आपकी भी दुकान हो तो ऑटोमेटिक ग्राहक यहीं पे आते हैं। अब अगर आपने जंगल में दुकान खोली होती तो नहीं आते ग्राहक। समझ में आ रही है बात, तो लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अगर भाई मान लो छठे माले पे आपने पेट्रोल पंप खोल लिया, कोई आएगा क्या, किसी को पता ही नहीं, नीचे नीचे से चले जाएंगे रोड पे, ऊपर कौन देख रहा है, तो इसलिए पेट्रोल पंप कहाँ होते, सही लोकेशन पे होते हैं, हाईवेज पे होते हैं, ठीक है, रोड के साइड पे होते हैं, ऐसे पतली गली में अंदर जाके नहीं होते, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार देखो जैसे हम जब बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो कई लोगों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हम किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया, जैसे गवर्नमेंट से ही हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उससे तो भाई बहुत फायदा होने वाला है, फिर हमारा नाम होगा कि भाई गवर्नमेंट के साथ काम किया, ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ काम नहीं किया। तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट से भी हमारी इज्जत बढ़ती है, और इज्जत क्या है, गुडविल है। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे। फिर लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, आपने देखो कई जगह लिखा होता है सिंस 1998 1995, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतने टाइम से ये दुकान, ये बिजनेस चलता आ रहा है। तो भाई यहाँ पे तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि भाई इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई सरवाइव करना होता है पहले तो, फिर प्रॉफिट कमाता है बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पड़े होंगे अपने बिजनेस में, फिर क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो अगर इतने टाइम से चलता आ रहा है तो इसने ग्रोथ तक तो पहुंच ही गया होगा, ग्रोथ कर रहा है, बाकी बिजनेस से अच्छा है तभी सर्वाइव कर पाए, नहीं तो बिजनेस शुरू होते हैं और बंद भी हो जाते हैं। तो इसकी एक अच्छी इमेज बन चुकी है, क्योंकि इसको जो कस्टमर्स हैं वो कई सालों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, आपके पिताजी ने भी देखा, आपके दादाजी ने भी वही बिजनेस देखा, तो पुश्तैनी दुकानें हो जाती हैं, हमारा सामान उसी दुकान से आता है। ठीक है, खानदानी दुकान हो जाती है, तो इस तरह से कस्टमर बनते हैं, इस तरह से हायर प्रॉफिट्स होते हैं, इस तरह से लोग जानते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या है, ये कस्टमर का एक बहुत क्या कहते हैं अट्रैक्शन वाला पॉइंट बन जाता है, और इस वजह से गुडविल भी क्रिएट होती है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। ठीक है, 2 बार मैं क्या करता हूं, जब ये टॉपिक्स पढ़ाता हूं, 2 बार कोविड का एग्जाम्पल आता है, कोविड के केसेस जो हमारे हुए थे। तो एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, भाई पेटेंट की बात करें तो भाई कोविड के टाइम पे वैक्सीन नहीं थी, तो जिसने वैक्सीन बनाई उसने पेटेंट ले लिया होगा। अब जिस कंपनी ने पेटेंट ले लिया, इसका मतलब क्या, कोई और कंपनी उसका क्या नहीं कर सकती भाई, उसको कॉपी नहीं कर सकती, वैसी मेडिसिन वैसी वैक्सीन नहीं बना सकती। अब जिसके पास पेटेंट है वही कर सकता है, इसका मतलब क्या, उसको एडवांटेज मिल गया कि वही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कस्टमर उसी के पास आएंगे और उसी का हायर प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है, तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से गुडविल बहुत अफेक्ट होती है। फिर आता है एक्सेस टू सप्लाईज। अगर हम बात करते हैं सप्लाईज यानी मटेरियल्स की, कि जो भी मटेरियल अगर आपको टाइमली मिल पाएंगे तो आप अपने ऑपरेशंस कर पाएंगे। आपके पास कस्टमर आता है, अरे मुझे ये सामान चाहिए, मुझे फर्नीचर बना के दे दो, हमारी लकड़ी ही नहीं मिल रही है भाई, तो जिसके पास एक्सेस टू सप्लाईज होता है, यानी जिसके पास
जो इजीली ग्रैब कर सकता है उस चीज को, तो उसका ऑपरेशन भी स्मूथली चलते हैं, उसकी कॉस्ट भी नहीं आती है। बहुत बहुत चीजें इसके अंदर, तो कि अगर मान लो आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आपकी लेबर खाली रहेगी, तो आपकी लेबर को तो पैसा देना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, आपकी मशीनें डेप्रिशिएट हो रही है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक्सेस टू सप्लाईज व्हेन सप्लाईज ऑफ द मटेरियल आर डिफिकल्ट टू गेट, प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। देयर विल बी अ हाई वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर अ फर्म विच हैज गुड अरेंजमेंट ऑफ गेटिंग सप्लाईज, तो जिसका सप्लाईज आसानी से अच्छा अरेंजमेंट है उसका, तो ऐसी फर्म की गुडविल भी अच्छी होती है। आप सोचो, आपने बोला कि मुझे ये सामान चाहिए, 1 घंटे में आ जाना। दूसरे दुकान पे गए, उसने बोला मुझे ये सामान चाहिए, उसने बोला 2 दिन लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जिसने बोला 1 घंटे में आपको सामान मिल जाएगा, उसके पास अच्छा खासा अरेंजमेंट है सप्लाईज का। ठीक है, तो गुडविल बनी ना। चलिए, फिर आता है क्या, फिर आता है क्वालिटी। ये तो भाई मैं मतलब बचपन से मानता हूं, कोई भी इंसान होगा अगर किसी से सबसे पहले पूछा जिसने आज तक गुडविल कॉमर्स कुछ नहीं पढ़ा, बोले कि भाई एक बिजनेस की अच्छी इमेज क्या होती है, तो बोले कि जिसका सामान अच्छा होता है, क्वालिटी होती है जिसके सामान में, जिसके प्रोडक्ट्स में, तो उसकी गुडविल होगी, है ना। तो ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि क्वालिटी सबसे मेन चीज लगती है मुझे भी, गुडविल की मतलब जो वैल्यू अफेक्ट करती है। तो अ फर्म एंजॉयज गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, देयर विल बी अ रेडी सेल एंड द वैल्यू ऑफ इट्स गुड्स देयरफॉर विल बी हाई। तो इसलिए फिर गुड्स की वैल्यू भी हाई होती है, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, और क्वालिटी होती है तो जैसे ही वो प्रोड्यूस होते हैं, लोग उसको खरीदने के लिए भागते हैं। ठीक, फिर आता है मार्केट सिचुएशन। फिर से कोविड का एग्जांपल देंगे। मार्केट सिचुएशन चेंज हुई थी कोविड के टाइम पे, और फिर क्या हुआ था, मास्क होते हैं वो और सैनिटाइजर होते हैं, उनकी बिक्री बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था, जरूरत आ गई थी। इससे पहले भी सैनिटाइजर और मास्क हुआ करते थे, ठीक है, मास्क हुआ करते थे, लेकिन कोई लेता ही नहीं था। लेकिन मार्केट सिचुएशन ने पूरा खेल पलट दिया, और आज हर कोई जानता है कि N95 नाम का मास्क आता है। ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट सिचुएशन है, और उस मास्क की गुडविल बढ़ गई ना। तो यही है मार्केट सिचुएशन, जिसकी वजह से बिजनेस का कब वक्त पलट जा कुछ नहीं कह सकते। ठीक, फिर आता है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हायर देन नॉर्मल, द बिजनेस विल हैव लेस वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब देखो, जिसकी गुडविल है उसको क्या रिस्क होता होगा, नहीं होता होगा। गुडविल का मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर सिक्योर है, अपने पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे, हायर मतलब मार्केट शेयर है हमारे पास, कस्टमर हमारे पास आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे में रिस्क कम हो जाता है। जिसका रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब क्या, उसको डर लग रहा है कि आज प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा, कल की तो छोड़ ही दो। तो जितना भी बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, उतनी ही वैल्यू कम होती है गुडविल की। ठीक, फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि गुडविल क्या हो सकती है। द बिजनेस ऑफ फर्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट डेल्ट इन आर इन हाई डिमांड, कि भाई जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो हाई डिमांड में होंगे ही। ठीक है, ऑल्दो नॉट शॉर्ट इन सप्लाई। ठीक है, मतलब सप्लाई कम है इस वजह से नहीं, क्योंकि होता क्या है कि भाई मान लो प्याज सब्जी मंडी में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसकी डिमांड हाई है। सप्लाई कम है, उसकी वजह से डिमांड हाई होने से कोई फायदा नहीं है। सप्लाई शॉर्ट नहीं भी है तो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर आपका बिजनेस का ऐसा नेचर है तो भाई गुडविल है। ठीक है, इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका एग्जांपल क्या है, आईफोन। ऐसा नहीं है आईफोन मतलब बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, शॉर्ट चल रहा होता है, स्टॉक आउट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जब बनाते हैं तो बिकता ही है, चाहे सप्लाई शॉर्ट ना भी हो। तो उन्होंने अपने बिजनेस का नेचर ही ऐसा बना लिया। फिर आता पास्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली कि आपने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया, अच्छे प्रॉफिट्स कमाए नहीं कमाए, उससे भी गुडविल पे इंपैक्ट पड़ता है। एक पिटा हुआ बिजनेस है, ठीक है, जैसे बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं, आपने नाम सुना होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन कौन सी मोबाइल कंपनीज हैं जो आपको पता है, लेकिन आप खुद ही फोन नहीं खरीदना चाहोगे। क्यों नहीं खरीदना चाहोगे, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, तो इस वजह से उनकी गुडविल नहीं है। और जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है वो आज भी बिक रहे हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अदर फैक्टर तो खैर कितने भी हो सकते हैं, 2-3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। आफ्टर सेल सर्विस, आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, आप उसको आफ्टर सेल भी भूलते नहीं हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हो। सर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आइए, आपको क्या कहते हैं वारंटी के अंदर ठीक करके देंगे, ये वो सारी चीजें, तो उससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कस्टमर पे, बिजनेस का, है ना। गुड कस्टमर रिलेशन, आप अपने कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखते हो। ठीक है, कस्टमर को सही टाइम पे रिमाइंडर देना, बार बार परेशान ना करना, ये सारी चीजें। फिर गुड लेबर रिलेशन, अगर आप अपनी लेबर की भी इज्जत करते हो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको बहुत खुश रखती है।
एम्प्लॉयज का ख्याल रखना आता है। तो इसलिए गुड रिलेशन है। अब देखो मैं तो वहां पे काम नहीं करता, स्टिल मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तरफ पे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मैंने बताया था, 2 तरह की गुडविल होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो परचेज गुडविल जिसको हमने परचेज किया, पैसे दिए। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसमें हमने एफर्ट लगाए तब जा करके वो गुडविल क्रिएट हुई है। तो अगर हम परचेज गुडविल के बारे में बात करें तो ये कब होती है भाई, जब हम मतलब अराइज होती है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तब अराइज होती है, ठीक है। पेड है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और ये अमोर्टाइज होती है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी अमोर्टाइज होगी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं, अमोर्टाइज भी नहीं होगी। और इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू है सेलर और बायर, क्योंकि खरीदने पे और बेचने पे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेड है, इस वजह से सेलर और बायर तो होंगे ही, तो यही वैल्यू निकालेंगे इसकी, और सब्जेक्टिव वैल्यू होती है। फिर बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो ये इंटरनली जनरेट हो रही है ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, जैसे जैसे काम होता जा रहा है, ठीक है। इसको हम AS 26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमने पैसा दिया नहीं है। और जो भी वैल्यूअर है वो भी जब वैल्यू निकालेगा तो इसकी भी सब्जेक्टिव वैल्यू होगी, यानी आप निकालोगे तो कुछ और, मैं निकालूंगा तो कुछ और, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। थियरी बहुत इंपॉर्टेंट थी और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्लास का फीडबैक आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर पर्सनली देखता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को क्लासेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो इसको हम और अच्छा करें। लाइक जरूर करना है और सबके साथ शेयर जरूर करना है सेशन को, और कमेंट करके जो जो पूछा है वो प्लीज बताइए। फीडबैक तो ऑफकोर्स दीजिए, एंड नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करना है, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर आते जा रहे हैं और आप पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम आएगा तो आप बिल्कुल 100% फोड़ के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता, और आज हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की थियरी पढ़ी थी, उससे आगे आगे क्या क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के, किस तरह से गुडविल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए, क्योंकि शुरू से अंत तक चीजें समझ में आएंगी, तब जाके कंप्लीट पिक्चर बनती है माइंड में। और वन शॉट भी आपको आई बटन में ही गिवन होगा, तो जरूर चेकआउट कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई जो मेथड होते हैं वो 3 मेथड होते हैं, कि 3 मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं सर? तो भाई बहुत सिंपल है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 मेथड होते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भाई जो भी हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा बाकी मेथड्स के लिए भी जरूरी हो जाएगा, वो आपको आगे पता चली जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल? तो गुडविल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जो भी आप गुडविल निकालने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो कितने सालों तक रहेंगे आपके पास, कितने सालों तक होते रहेंगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है भाई, कि इसके 2 तरीके होंगे, एक तो सिंपल होगा और एक वेटेड एवरेज होगा। कौन सा? सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज है और वेटेड एवरेज है। तो सर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है भाई, क्योंकि नाम ही सिंपल है। टोटल प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी सालों का आपने प्रॉफिट लिया, कितने साल है वो नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। वेटेड एवरेज के बारे में बात करते हैं। यहां पे सिग्मा तो आपने सुना ही होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स में सिग्मा का क्या मतलब होता है? टोटल, ठीक है। तो किसका टोटल? W इंटू पी का, यानी वेट और प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट की पूरी कॉलम बनता है, उस कॉलम का टोटल करेंगे। फिर सिग्मा W, जितने भी वेट है उन सबका टोटल करेंगे।
सर अभी ये ना थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आगे देखो, आगे सीखो, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, ये कैसा प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये प्रॉफिट होना चाहिए भाई कैसा, नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, वी नीड नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर ये क्या होता है, तो भाई नॉर्मल और फ्यूचर मेंटेनेबल ये दो चीजें हैं, ये दो क्वालिटी हैं एक प्रॉफिट की। और ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं, जो भी हम गुडविल निकाल रहे हैं, चाहे हम सुपर प्रॉफिट से निकाले, एवरेज प्रॉफिट से निकाले, चाहे हम कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाले, कैसे भी करें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सभी प्रॉफिट्स कैसे चाहिए होंगे, नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल का क्या मतलब है सर, बेटा नॉर्मल का मतलब यह है कि जो आप काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, वैसा ही तो होना चाहिए आपका प्रॉफिट। मैं अगर मान लो मोबाइल फोन्स बेचता हूं, मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन्स का, तो मोबाइल फोन बेच बेच के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अगर मैंने कोई बिल्डिंग बेच दी और उससे मुझे प्रॉफिट हो गया, तो क्या मेरा ये जो प्रॉफिट है क्या ये नॉर्मल है? मैं कहता हूं नॉर्मल तो छोड़ो, ये फ्यूचर मेंटेनेबल नहीं है कि मैं हर बार हर साल प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए बार बार अपनी बिल्डिंग्स या अपनी कोई और असेट तो बेचता नहीं रहूंगा। फिक्स असेट रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखी जाती, तो इसलिए उससे होने वाले प्रॉफिट्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे, वो एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल प्रॉफिट तो ऐड होना चाहिए, नॉर्मल लॉस है वो लेस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एबनॉर्मल चीजों के अंदर हमें होती है परेशानी, और उस परेशानी का जो हल होता है वो बहुत ही सरल है। चलिए, तो भाई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट का एग्जांपल मैंने आपको बिल्डिंग बता दी, बिल्डिंग को बेच करके प्रॉफिट हुआ, या फिर मैं बोल देता हूं कि कोई केस हम पे, मतलब हमने किसी पे केस किया था, हमें क्लेम मिल गया, कुछ भी हो गया, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट बिना वजह मेरे नॉर्मल प्रॉफिट को बिगाड़ रहा है, मुझे इसको इसके इंपैक्ट को हटाना, तो ये बिना वजह मेरे नॉर्मल प्रॉफिट में जाकर जुड़ गया होगा। मैं क्या करूं, इसको मैं इसको लेस कर देता हूं। गोडाउन में आग लग गई, स्टॉक सारा का सारा जल के खाक हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है? या फिर आग लगती रहती है जी, ऐसा होता है क्या? नहीं, आग तो लगती नहीं रहती ऐसे। एबनॉर्मल लॉस ये बार बार नहीं होते, बिना वजह मेरे प्रॉफिट को कम करके दिखाने की साजिश है ये, तो मैं इसको वापस से क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ बढ़िया सा। क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, वेट वाला। चलो एक नॉर्मल सा एग्जांपल बनाते हैं हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर है, प्रॉफिट्स की बात करते हैं। प्रॉफिट्स क्या है, 20,000, 30,000, 45,000, 15,000 और 50,000। कह रहे हैं आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम दे रहे हैं आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज शॉर्ट में लिखा है हमने 3। कह रहे हैं आपको गुडविल निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो ये क्या होगा, 60, ये हो गया 50 और 50, 1,60,000, 1,60,000 हो गया। अब इधर देखो जरा, ये क्या है भाई, इसका टोटल आएगा 15 आना चाहिए। अच्छा, इसका टोटल तो चाहिए ही नहीं हमें तो टोटल नंबर कितना है, 5 साल है, टोटल कितने हैं बेटा, 5 साल है, तो हमें उसी से लेना देना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,60,000, 1,60,000 और टोटल कितना, 5 साल है, 5 साल में इतना आया, तो एवरेज निकाल लो, 3 2 32,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है भाई, 32,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाला अभी हमने, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 96,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ो।
अगला क्वेश्चन देख लो, ये वेट वाला हमने निकाला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। तो आपको ऊपर प्रॉफिट्स दिए हैं, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे दिया है, नीचे आपको वेट्स दिए हैं 1 2 3 4 5, बस कर लो, अब हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि 1 की मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की इसमें, 5 की उसमें। ठीक है, चलो करते हैं। 40,000 1 से मल्टीप्लाई करने में तो यही आएगा। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो 96,000, फिर 60 को 1,80,000, फिर 50 को 2 लाख रुपए, फिर 1,80,000। ठीक है, 180 180 कितना होता है 360, 360 में जोड़ो 40, 4 लाख, 4 और 2 6, 6,96,000, टोटल कितना 6,96,000। अब वेट का भी टोटल चाहिए, ये तो WP का टोटल हो गया, अब ये वेट का टोटल चाहिए हमें, तो इसका टोटल आया 15। कैसे 2 3 5, 1 और 4 5 और 5, 3 बार 5 है तो 15 हो गया। ठीक है, चलिए जो चाहिए था वो मिल गया। तो निकालो भाई पहले वेटेड एवरेज है, तो ये भी एवरेज ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा WP अपॉन में सिग्मा W, क्या है 696,000 अपॉन में 15। ठीक, क्या आएगा भाई 4 जा 6 जा और 4 जा 46,400, 46,400 आपका क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपको 3 गिवन है। तो 46,400, ठीक है, इनटू में क्या 3 आ जाएगा, क्या आ गया 002, 1,39,200 रुपये आपके क्या है गुडविल की वैल्यू आ गई। तो इजी है, सिंपल है ये चैप्टर, वाकई में आसान है आपको, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम हमेशा गलती वहीं करते हैं जहाँ पे चीज़ें हमें अपने हिसाब से होती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ पे चीज़ें आपको आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दें, समझ जाओगे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो वहाँ पर इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, अपने दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ABC, इसमें जो एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस वाली बात हो रही थी वो वाला थोड़ा सा इसमें स्वाद आ जाएगा आपको। ABC 3 पार्टनर है भाई, इक्वली दे एग्रीड टू एडमिट डी को उन्होंने नया पार्टनर बना लिया, फॉर दिस पर्पस गुडविल उन्होंने निकाली। ठीक है, 4 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारी गुडविल। तो 2014 15 16 17 18 सब कुछ गिवन है आपको। ठीक है, ये सब प्रॉफिट्स हैं, ये देखो लॉस है, जो ब्रैकेट्स में दिया हो वो क्या है लॉस है। नीचे लिखा है 1 अप्रैल 2017 की बात है, 5 साइकिल जो थी जिसकी 20,000 रुपए की वैल्यू थी सबकी, वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमने खरीद लिया, वो भाई खरीदोगे असेट है भाई, ये 5 साइकिल है, तुमने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स, साइकिल पे डेप्रिसिएशन लगना था 25%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखो यहाँ पे गलती हुई है, और एक नॉर्मल चीज जो नॉर्मल तरीके से हमारे प्रॉफिट को कम करती वो अलग तरीके से कम कर रही है, ये गलती है, इसको सुधार लो। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल वाली बात नहीं है, लेकिन एक एडजस्टमेंट वाली जरूर बात है। चलिए तो क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहले तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई देखो यहां पर हमने जो साइकिल थी उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, कितना 20,000 रुपये, ये क्या थी साइकिल्स थी, ये गलत किया भाई। होना क्या था, होना ये था कि भाई देखो 1 अप्रैल 2017 की बात है, 5 साइकिल खरीदी थी, 1 अप्रैल 2017 यानी इसकी बात है, यानी इस ईयर की शुरुआत की बात है, तो एंड डेट है ना। तो भाई ये कौन सा ईयर पड़ रहा है, 2017-18 वाला ईयर पड़ रहा है, कहीं पता चले इसमें लेके बैठ जाओ इसको।
इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है 25% डेप्रिसिएशन, 25%। तो भाई 20,000, अब इसका होना क्या चाहिए था, इसको एक्चुअल में बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में असेट की साइड पे दिखाना चाहिए था 20,000 रुपये, और इस 20,000 रुपये पर 25% डेप्रिसिएशन लगना था। ठीक है, तो 20,000 का 25% क्या बनता है भाई, 5,000 बनता है। तो भाई ये 5,000 पीएल में आना चाहिए था, समझ में आ रही है बात, 5,000 रुपये पीएल में आना चाहिए था, लेकिन हम लेकर क्या आ गए 20,000 ले आए। तो हमने क्या करा, हमने 15,000 रुपये से एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया, 15,000 ज़्यादा एक्सपेंस दिखा दिया। और जब हम ज़्यादा एक्सपेंस दिखाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कम आएगा। अगर सोचो यहाँ पे 20 नहीं 5 ही दिखाया होता तो 15,000 रुपये हमारा क्या प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या समझ में आया कि भाई जो हमारा 2018 31 मार्च 2018 का जो प्रॉफिट है उसमें हम ऐड करेंगे 15,000 रुपये, यानी जो गलती से हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया था अब उसका इम्पैक्ट हम हटाएंगे। देखो 5,000 तो आना ही था, 20,000 नहीं आना था, 5,000 आना था, तो अल्टीमेटली कितने की गलती है, 15,000 रुपये की गलती है। तो यहाँ पे तो लॉस है हमारे पास, 1,20,000 का लॉस है। अब या तो प्रॉफिट बढ़ जाए या लॉस कम हो जाए, दोनों बात एक ही है। तो अब ये प्रॉफिट जब एक माइनस का 1,20,000 होगा, ठीक है, माइनस का 1,20,000 होगा, ये तो प्लस लगा ही हुआ है, तो माइनस के 1,20,000 में प्लस होगा 15,000 रुपये, तो इनका जो बचेगा लॉस वो लॉस हो जाएगा 1,05,000 रुपये। समझ में आ रही है बात, तो इस लॉस को अब हम कंसीडर करेंगे 1,05,000 रुपये के हिसाब से। ठीक है, चलो भाई मजा आया होगा ये बात सुन के। तो 30 70 1,00,000 1,40,000, तो 2014 2015 2016 17 और 18 30,000 प्रॉफिट, 70,000 प्रॉफिट, 1,00,000 प्रॉफिट और 1,40,000, और यहाँ पे 1,05,000 का लॉस। आई होप मैंने सब सही करा है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया, ये वाला काम कर लिया ना हमने, क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है। तो 4 क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेस है। तो भाई टोटल करते हैं, कितने साल है, 1 2 3 4 5 साल है, इसका टोटल कर लो भाई। तो ये देखो ये क्या है, 2,00,000 और 3,40,000, इसको भी इंक्लूड कर लो तो 3,40,000। 3,40,000 रुपये में से 1,00,000 जाएंगे तो 2,40,000, 2,40,000 में से 5,000 और माइनस कर दो तो 2,35,000 बच रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2,35,000 आपका टोटल आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा भाई, 2,35,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है टोटल, 5 है, 4 ज़ा 7 ज़ा 47,000 आ रहा है। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस, क्या है भाई 47,000 इनटू में 4 0 0 0, ठीक है। तो 1,88,000 आपका गुडविल की वैल्यू आ रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है भाई, कमेंट बॉक्स आपका ही है, कमेंट करिए, पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क भी मैं लेकर आया हूँ, आई होप आप ये होमवर्क करेंगे। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के जाएंगे। ठीक, आई होप ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक ज़रूर करेंगे और सबके साथ शेयर करना है मेरे भाई। कमेंट करके आंसर तो बताना ही बताना है, साथ साथ आपको फीडबैक भी देना है, क्लासेस कैसी लग रही हैं। और नए आए हो तो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाकर के शॉर्ट्स भी देखिए भाई, शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें कुछ सेकंड्स के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरी टीम लगी हुई है, काम कर रही है। ठीक, और वीडियोज़ सेशंस तो ये सब आ ही रहे हैं। और बाकी जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके उसमें विजिट ज़रूर करें। बहुत सारे कोर्सेज जो आपका वेट कर रहे हैं और आपको अच्छे से हम उसमें गाइड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थियरी कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर की, साथ ही साथ हमने इसका एक मेथड पढ़ लिया जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा। आज हम दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है, और इसके क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में हो जाएंगे, तो जरूर अच्छे से समझिए, पढ़िए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो जानते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड की गुडविल निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला वही है जैसा कि पहले था, बस एवरेज प्रॉफिट के लिए सुपर प्रॉफिट आ गया इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नॉर्मल प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट तो मतलब एवरेज प्रॉफिट तो पता है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट यानी जो हम कमा रहे हैं उसकी एवरेज निकाल करके हम देखते हैं कि भाई ऑन एन एवरेज हम ऐसा कमाते हैं। तो जब भी एवरेज प्रॉफिट शब्द आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि ये आपका प्रॉफिट है, यानी आपके बिजनेस का। और नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हम जैसे जो इंडस्ट्री में और बिजनेसेस हैं, जो हम जितना पैसा लगाते हैं वो कितना कमाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहले ही हमने पढ़ लिया है, हमें तो क्लियर है। और अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये निकलेगा भाई कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में व्हाट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये वो रेट है, वो परसेंट है या ये कहें ये वो दर है जो बताती है कि इतने परसेंट कमाते हैं बाकी बिजनेसेस हमारे जैसे। ठीक है, तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली आपकी जो कैपिटल होती है, जिसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, असेट माइनस कैपिटल, सॉरी असेट माइनस लायबिलिटी आप करोगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो ये नॉर्मल वही वाली कैपिटल है। ठीक, कई बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ी, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन होगी, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे प्रॉफिट है, नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, जिसने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी, आई बटन चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे अलग अलग वीडियोस के। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पहले से दिया है, कई बार निकलवा भी सकते हैं आपसे, कैलकुलेट करवा सकते हैं कि भाई निकाल के बताओ, हमें नहीं पता। ठीक है, तो 8 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या है, इन दिस सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है, 10% है। द टोटल वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लैक्स। तो आपको क्या दे दिया भाई, असेट दे दी और लायबिलिटी भी बोल दी, कह रहे 5,60,000 रुपए। तो इससे आप क्या कर लोगे भाई, कैपिटल निकाल लो, कैपिटल निकाल लोगे, उसके बाद आप 10% से मल्टीप्लाई करोगे, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कैलकुलेट करके बताओ, और आपको जो गुडविल निकालनी है वो 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है 2.5। सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, तो सबसे पहले निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट क्या है भाई, 22 लाख रुपए माइनस 5,60,000, क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका 16,40,000 आ गया, 16,40,000 आ गया। ओके, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, 10% है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 16,40,000 इनटू में 10 अपॉन में 100, 1,64,000 रुपए आपका क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, क्या होता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, क्या है आपको एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपीस दिया है, माइनस कर दो इसमें 1,64,000, क्या आएगा भाई, क्या आएगा,
6,36,000 आ रहा है, ठीक है, 6,36,000 रुपये आ रहा है। और भाई मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं सब कुछ है, उसका फीडबैक जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए। कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे क्या कहते हैं, थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। होमवर्क मिलता है उसकी भी क्या कहते हैं, आपको आंसर सॉल्व करके लिख के जाओ। एक आप सेल्फ डिसिप्लिन बना लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बीच में बातें याद आई तो मैंने बता दी। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल, ठीक है, गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 6,36,000 क्या है भाई, 2.5। मैं कहता हूं 2.5 से टेंशन क्या लेनी, देखो इजी कर लो ना। आप 2.5 की जगह क्या लिख सकते हो, 5/2, 5/2 लिख सकते हो। मैं कहता हूं ये भी क्यों लिखना, और सिंपल कर लो। 2.5 को हम 10/4 भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब 4 से इसको कैंसिल करो, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हम अपना काम आसान करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 1 जा, फिर 5 जा, फिर 9 जा, 1,59,000 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया, 15,90,000 रुपये गुडविल आ गई, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो चीज आसान है, आप भी कहोगे सर इतना आसान, वो समझा दिया आपने, बैठ के शांति से समझ लिए इसलिए हो गया, लेकिन आप छोड़ दो, मत करो, आप भूल जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब आप चाहो तो देखो प्रैक्टिस, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन बंदे हो, एकदम बढ़िया वाले पढ़ाई करना चाहते हो, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से स्कोर करना है कि सर 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, तो समझदार बच्चा क्या करेगा, यहीं पे वीडियो पॉज करेगा, पहले ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व करके देखेगा कि सर ने एक क्वेश्चन तो करा दिया है, अब मैं भी एक बार करके देख लेता हूं ना। देखो पता है क्या है, रिसोर्सेज आपके पास सारे अवेलेबल हैं। पॉइंट ये आता है कि कौन मेहनत करना चाहता है। एक टीचर सबको पढ़ाता है, लेकिन पॉइंट ये है कि हर कोई एक जैसे मार्क्स क्यों नहीं लाता। फिर कई बच्चे टॉप करते हैं, कई बच्चे एवरेज मार्क्स लाते हैं, कई बच्चे फेल भी हो जाते होंगे। इसमें टीचर की फॉल्ट क्या है, अगर टीचर ने पढ़ाया और कोई अगर टॉप भी कर रहा है तो बाकी सब भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभी जैसे सीयूटी का भी रिजल्ट आया, थोड़ा बातचीत भी कर लेता हूं मैं। सीयूटी का रिजल्ट आया भाई, बहुत अच्छे क्या कहता है स्कोर किया है बच्चों ने, लाइन लगा दी है भाई 100% की। और मुझे आपसे भी पूरी उम्मीद है कि आप यही मेहनत 12th क्लास में करेंगे, और जब आपका सीयूटी का एग्जाम आएगा तो भी आप करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने, मैं साइड हो गया, पॉज करके आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, इतने समझदार आप हो। और नहीं किया तो अब मैं करवा ही दूंगा ना। मेजर्स टीएस हैज असेट ऑफ 5 लाख, असेट है 5 लाख रुपए की, वेयर एज लाइबिलिटी आर, लाइबिलिटी क्या है भाई, पार्टनर्स की कैपिटल दे दी है 3.5 लाख रुपए, जनरल रिजर्व दे दिया 60,000 रुपए, सन्ड्री क्रेडिटर दे दिया है, ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब जब हमें कैपिटल इम्प्लॉयड दे दिया, हमें एसेट वसेट की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, हमें गुडविल दे दी है, वाओ। अब यहाँ पे गुडविल नहीं, कुछ और निकालने के लिए बोलेगा। एट 2 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 2 है। ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, ओके, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा एक चीज बहुत सिंपल सी है, अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको हो जाए गड़बड़, तो आप क्या करेंगे, आप इसको उल्टा शुरू करना। यानी हम सबसे एंड में क्या करते थे, हम गुडविल निकालते थे। अब गुडविल दे रखी है तो उसको रिवर्स करते चलो। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, गुडविल क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट गिवन ही नहीं है हमें, लेकिन गुडविल तो गिवन है 90,000, सुपर प्रॉफिट इनटू में 2 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इधर 2 को इधर भेजा तो जो उधर मल्टीप्लाई में होता है इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया बेटा, 45,000 आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो। अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। तो कैपिटल क्या है बेटा, 3,50,000, एनआरआर क्या है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट निकालो पहले, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर डिवाइडेड बाय 100, 3,50,000 इनटू में 10/100 इज इक्वल टू 35,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ गया, 35,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या भाई 45,000 अभी अभी निकाला हमने, सॉरी 45,000 नहीं है, ये तो अभी हमें निकालना है। सुपर प्रॉफिट हमारा 45,000 है, एवरेज प्रॉफिट अपने को पता नहीं, वही तो निकालना है। और 35,000 रुपये आपका क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस की चीज इधर भेजो 45,000 के पास, प्लस की हो जाएगी, क्या आएगा भाई, क्या आएगा 80,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका 80,000 है, आपका सॉल्यूशन हो चुका है। इजी है, मजा आता है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन हो एकदम मक्खन की तरह होते हुए चले जाएं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो तभी मक्खन की तरह होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करके देखिए, और फिर जब आप मेरे साथ मतलब मेरे को करते हुए देखेंगे और आपका आंसर सही आएगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मजा आया, चैप्टर होता जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आप टेक्निक लगा सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से जब आप पढ़ रहे हैं मुझसे। ओके, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, एवरेज प्रॉफिट आपको पता है 80,000 रुपए, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है भाई, यानी स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपए कम कर दी गई थी ऑन एन एवरेज बेसिस, ये तो गलत बात है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या भाई 80 लाख रुपए है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 7 टाइम्स कि आपको 7 गुना, ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, कि जो भी आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे उससे 7 गुना, यानी नंबर ऑफ शेयर परचेज देने का दूसरा स्टाइल है ये। ठीक है, कर लेते हैं भाई। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो एवरेज प्रॉफिट को ठीक करेंगे। तो देखो अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है, तो आप मुझे बताइए कि आपका जो स्टॉक है अगर आपने उसको कम दिखा रखा है तो देखो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, या आपने 8,000 रुपए कम दिखा रखा है, तो ये तो गलत बात है। कम दिखाओगे तो क्रेडिट कम आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा, क्रेडिट साइड कम आएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड जितना ज्यादा होगा उतना गैप बढ़ेगा, और वो गैप क्या है प्रॉफिट है। समझ में आ रही है बात। तो आपका जो 80,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है वो बेसिकली, और यहाँ पे देखो ये जो बताया ये भी ऑन एन एवरेज है, तो हम इसको डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड बैक कर दो, क्योंकि ये कम हो गया था, लेकिन हमें इस प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल चीज मिसिंग थी, इस नॉर्मल चीज को इसमें मिक्स कर दो। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम अपना जो एवरेज प्रॉफिट है उसको लिख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 प्लस में 8,000, दैट इज 88,000। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है भाई 8 लाख रुपए है, 8 लाख इंटू में 8% NRR दे रखा है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 88 40 64 3 जीरो लगा 64,000 हो गया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अब निकाला जा सकता है। सुपर प्रॉफिट क्या आएगा भाई 88,000 माइनस 64,000 क्या हुआ 4,000 24,000 गुडविल निकालो, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 7 है, 24,000 इनटू में 7 0 0 0 क्या आ रहा है भाई 1,68,000 1,68,000 आ रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी है बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में लिखा है, पॉज करके आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 अ फर्म हैड असेट ऑफ ₹3 लाख, फर्म की असेट है 3 लाख रुपए की, ओके इंक्लूडिंग कैश, हमें क्या मतलब, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख, ये अच्छी बात है, ये हमें पता है, ये जरूरत है हमारी, 2 लाख रुपए पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस है, एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड
द रेस्ट, और बाकी जो बचा लायबिलिटी साइड का वो रिजर्व है। ओके, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो कैपिटल हमें गिवन है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए सबसे पहले। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड, हर बार फॉर्मूला लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है जो चेक करने वाला है, ठीक है, तहजीब दिखाओ उसे। सॉरी, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख दिया मैंने, यहाँ पे NRR आएगा। दो लाख इंटू में 10/100 इज इक्वल टू 20,000 आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मली ये लोग इतना कमा लेते हैं, बाकी लोग ना, हम ज्यादा कमाते हैं भाई। अच्छा, हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, अच्छा गुडविल पहले ही दे रखी है, चलो मुझे लगा एवरेज प्रॉफिट से करना है, चलो चलो पहले गुडविल दे रखे ना, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले तो खैर यही कर ले तो और अच्छा रहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख दिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सुपर प्रॉफिट इनटू में 4 है नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट क्या आ गया भाई, 4 इधर आएगा, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 50,000 हो गया, ठीक है। 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 20,000 है। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या आया अभी 50,000, एवरेज प्रॉफिट अपने को पता नहीं, माइनस 20,000 था, ठीक है, ओके। अच्छा, चलो इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं कुछ, शायद मिसप्रिंट है, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, गुडविल है भाई हमारी 2 लाख की, तो फिर एवरेज प्रॉफिट ही निकाल देते हैं। 20,000 यहाँ पे आ गया, अब 20,000 माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 50,000 प्लस 20,000 क्या हो गया भाई, 70,000 रुपए हो गया। तो चीजें आसान होती जाएंगी, बस काम करते चलो, मेहनत करते चलो, आएगा मजा बहुत ज्यादा जबरदस्त, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको काम करना है, मेहनत करनी है, अपने घर पे बैठ करके आपको जो देखो बहुत सिंपल है, आज के डेट में आपको यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं, आपको घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हम क्यों नहीं पढ़ सकते अब, ठीक है। तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, वीडियो आप देख पा रहे हैं, मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, तो चीजें आपके पास चल के खुद आ रही हैं। तो अब आपकी ड्यूटी बचती है ना, आपकी तरफ से एक काम बचता है कि आपको पढ़ लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। डाउट के लिए भी हम ही लोग हैं, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाया और गायब, डाउट के लिए भी हम ही लोग हैं, डाउट सेशंस भी लगेंगे, सब कुछ होगा, चिंता क्यों करते हो। तो आपको बस करना क्या है भाई, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका, और आपको शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके और हमारी मदद करें आप किस में, एजुकेशन को स्प्रेड करने में, ठीक। कमेंट करके आप फीडबैक जरूर दें इस क्लास का कि भाई फीडबैक, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं नहीं लग रही हैं, जो भी है ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए अपने को, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है बताओ भाई, ठीक है। हर इंसान इंप्रूवमेंट करने के लिए तो है कि इंप्रूवमेंट करते रहो, हम भी करते रहते हैं, आपको भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है ताकि आप अपने रिजल्ट तक पहुंचे अच्छे से। एंड अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी वाली बात हो जाती है, क्योंकि जब आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपको पढ़ाई मिल रही है, तो फिर क्या जरूरत है भाई कुछ और करने की, सीधे सब्सक्राइब करो और पढ़ना लग जाओ, है ना। तो बस मिलते हैं आपसे इसी तरह और सेशंस के अंदर, जरूर आप आइए और पढ़िए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।